ओम श्री वेंकटेशाय नमः। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। संत गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड से आज और एक पद की व्याख्या अब मैं करने जा रहा हूँ। अब तक कुबरी मंत्रा के शब्दों में, मंत्रा की बातों में आकर कैकेयी क्या क्या किया है और इसके साथ साथ नगर में राज्याभिषेक की तैयारियां किस प्रकार हो रहे हैं, अब इस पद में देखेंगे। सबसे पहले पद देखेंगे, पद के साथ साथ पद की व्याख्या भी देखेंगे। बाल सखा सुनि ही हर्षाहि, मिली 10 5 राम पहि जाहि, प्रभु आदरहि प्रेमु पहिचानी, पूछहि कुशल खेम मृद बानी, फिरहि भवन प्रिय आयस पाई, करत परस पर राम बढ़ाई, को रघुबीर सरिसि संसारा, सीलु सनेहु निबाह निहारा, जेहि जोनि करम बस ब्रह्महि, तह तह ईसु देव यह हमहि, सेवक हम स्वामी सियनाहु, होव नात यह और निबाहु, अस अभिलाषु नगर सब काहू, कैकेयी सुता हृदय अति दाहू, को न कुसंगति पाई न साई, रहई न नीच मते चतुराई, सांझ समय सानंद नृप गयव कैकेयी गेहूँ, गवनु निटुरता निकट किए जन धरि देह स्नेह। देखिए जिस प्रकार अयोध्या में ये समाचार सब ऐसे फैल गए कि अगले दिन ही भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी राजा बनने जा रहे हैं। तो अब क्या क्या हो रहे हैं? बाल सखा सुनि ही हर्षाहि, मिली 10 5 राम पहि जाहि, प्रभु आदरहि प्रेम पहिचानी, पूछहि कुशल खेम मृदबानी। प्रभु श्री रामचंद्र जी के बाल सखा मतलब उनके बचपन के बहुत मित्र हैं। राज तिलक का समाचार सुनते ही हृदय में अत्यंत हर्षित होकर वे 10 5 मिलकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं और उनकी प्रेम पहचान कर प्रभु उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं। देखिए अब राजा बनने जा, राजा क्या वो चक्रवर्ती हैं, इसके बावजूद भी मित्र आए तो उनसे सारे कुशल क्षेम मतलब कैसे हैं, मतलब ऐसे प्रश्न पूछा है कि उनके बाल सखा किस प्रकार हैं, आज भी वैसे ही हैं। फिर ही भवन प्रिय आयुष पाई, करत परस पर राम बढ़ाई, को रघुबीर सरिस संसारा, सीलु सनेहु निबाह निहारा। देखिए अपने प्रिय सखा प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से प्रभु श्री रघुनाथ जी की बढ़ाई करते हुए घर लौटते वक्त क्या कहते हैं? संसार में प्रभु श्री रामचंद्र जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला कौन है? जेहि जोनि करम बस ब्रह्महि, तह तह ईसु देव यह हमहि, सेवक हम स्वामी सियनाहु, होव नात यह और निबाहु। देखिए भगवान हमें यही दे कि हम अपने कर्मवश भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्मे, लेकिन वहाँ अर्थात उस योनि में हम तो सेवक हों और सीतापति प्रभु श्रीमन नारायण श्री रामचंद्र जी ही हमारे स्वामी हो और यह नाता अंत तक निभा जाए। अस
अभिलाषु नगर सब काहू, कैकेयी सुता हृदय अति दाहू, को ना कुसंगति पाई न साई, रहई न नीच मते चतुराई। देखिए, नगर में सबकी ऐसी ही अभिलाषा, एक ही इच्छा, एक ही आशा, एक ही आकांक्षा है कि सब प्रभु श्री रामचंद्र जी राजा बने हैं तो हो गए हैं, बनने जा रहे तो बहुत खुशी है, लेकिन परंतु कैकेयी के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता है। नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई अपने आप चली जाती हैं। सांझ समय सानंद नृप गयव कैकेयी गेह, गवनो निटुरता निकट किए जन धरि देह स्नेहू। देखिए, स्नेह। संध्या के समय राजा दशरथ अत्यंत प्रसन्नता से, खुशी से, आनंद से कैकेयी के महल में गए। मानो यहाँ ऐसे देखिए तुलसीदास जी के शब्द, मानो साक्षात स्नेह ही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास गया हो। अब इसी पद का और एक बार संक्षेप में मैं अर्थ बताना चाहता हूँ। प्रभु श्री रामचंद्र जी के बाल मित्र, जैसे प्रभु श्री राम जी के राज तिलक का समाचार सुनते ही हृदय में अत्यंत हर्ष के साथ वे सब अलग अलग 10-5 मित्र मिलकर प्रभु श्री रघुनाथ जी के पास जाके उनके दर्शन करते ही देखिए प्रभु इतने उन सबको पहचानना ही नहीं, उनका आदर सम्मान करते हैं और कोमल वाणी से उनकी कुशल प्रश्न पूछते हैं। अपने प्रिय बाल सखा प्रभु श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर वे आपस में श्री रामचंद्र जी की प्रशंसा करते हुए घर लौटते वक्त क्या कहते हैं कि संसार में प्रभु श्री रामचंद्र जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला कोई आई ही नहीं है। हे भगवान, हम अपने कर्मवश भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्म ले, उस योनि में हमें यही देना कि हम तो सेवक और सीतापति प्रभु श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हो, जिससे यह नाता अंत तक निभा जाए। नगर के सभी लोगों की ही ऐसी अभिलाषा है, परंतु कैकेयी के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। हम सब जानते हैं दुर्जनों की संगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता है। नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई कभी रहने को तो नहीं, अपने आप चतुराई नष्ट हो जाती है। अब संध्या समय का आ गए हैं। जब संध्या समय राजा दशरथ अत्यंत सहर्षतापूर्वक कैकेयी के महल में गए। अब देखिए, मानो साक्षात स्नेह ही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास पहुंचा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।